ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायण। ताली महादेव ने वाले ताली से स्फूर्ति मिलती है। शिवाय नमः 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 शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए हम सब मिलकर भगवान महादेव को याद करेंगे। और पवित्र श्रावण मास का आज तीसरा सोमवार भी है। आज के दिन विशेष प्रकार से महादेव की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उपवास करें, ये न हो सके तो जितेंद्रिय रहें, और विशेष करके पूरी पवित्र श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस महीने की एक विशेषता है, 12 मास हम भगवान महादेव की उपासना, साधना, पूजा अर्चना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो कोई मनुष्य पवित्र श्रावण मास में छोटा सा भी सत्कर्म करते, उसको पूरी साल सत्कार्य भगवान महादेव की पूजा अर्चना का फल मिलता है। इसीलिए स्वयं भगवान शिव जी ने सनत कुमारों को इस पवित्र श्रावण मास के बारे में बहुत कुछ कहा है। आज के दिन श्वेत वस्त्र भी धारण करना चाहिए। आज के दिन श्वेत भस्म का त्रिपुंड भी करना चाहिए, और श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करना चाहिए, और श्वेत प्रकार का नैवेद्य भी भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए। क्योंकि सोमवार शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त पूरी साल की सोमवार का व्रत करते, जीवन पर्यंत करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 16 सोमवार का व्रत करते हैं, 17वां सोमवार नहीं करता, अब पूरा हो गया। हमारे लिए रोज के लिए सोमवार का व्रत, पूरी साल एक भी सोमवार छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य सोमवार का विशेष प्रकार से व्रत करता है, उसके जीवन में कुछ कमी नहीं रहती। भगवान स्वयं महादेव जी उसके जीवन में सब कुछ पूर्ति करते हैं। भक्ति तो बाल्यावस्था से करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ व्यवहार पूर्ण होने के बाद, सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद कथा श्रवण करेंगे, भक्ति करेंगे, मंदिर जाएंगे। कुछ नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा ये रहस्य है। इसीलिए तो भगवान महादेव जी गले में सर्प को धारण करके हर मनुष्य को सावधान कर रहे हैं कि हे मनुष्य, काल तेरे गले में पड़ा है, कभी भी आपके पास आ सकता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी जीवन में कर नहीं सकते हैं। जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, दोनों आंखों में धीरे धीरे आंसू बहते, और जीवन के सभी आशा अपेक्षा सब बह जाती आंखों में से। इसलिए विशेष प्रकार से आज पवित्र श्रावण मास का सोमवार है। आज के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। आज के दिन विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, और बिलो पत्रों से महादेव का पूजन करना चाहिए, और हो सके तो शिवालय में दीप माला प्रज्वलित करनी चाहिए। और यहाँ विदेशों की धरा पर तो स्वतंत्र शिवालय नहीं मिलता है, इसलिए देवालय में, कोई भी देवी देवताओं के मंदिर में अथवा आपके घर में सुंदर दीपों की माला प्रज्वलित कर, आज के दिन दीपों माला प्रज्वलित करने से ज्ञान मिलते हैं। दीप ज्योति हमारे लिए स्वयं भगवान शिव जी का दर्शन है। इसलिए आज हमारे गुजरात के भारत के अंदर दर्शन है। इसलिए आज हमारे गुजरात के भारत के अंदर हर शिवालय में दीप माला प्रज्वलित होते हैं। कहीं शिवालयों में 1 लाख दीपों की माला, कहीं शिवालयों में 108 दीपों की माला, और कहीं शिवालयों में 100 के आसपास, और कहीं शिवालय में 11 ही दीप करते हैं। लेकिन आज के दिन दीपमाला की बहुत सारी महिमा है। ये हमारा जंगल है हड़वद हमारी बहुत समय पहले कथा थी, तो वहाँ हमारा एक गोस्वामी समाज का कथा श्रवण कर रहा था। उसने एक निर्णय ले लिया, इस गिरी बापू के शिव महापुराण कथा श्रवण करके मैं 108 बिलोपत्र में लगाऊंगा। आज बहुत बड़े बिलवृक्ष हो गए, और बहुत लोग इस बिलवृक्ष की परिक्रमा भी करते हैं। और मैंने सुना है कि व्यक्ति रोज बिलवृक्ष की जल तो अर्पण करते नहीं, सभी बिलवृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करते हैं। हमारा 1 लाख बिलोपत्र का जंगल है, हम भी निरंतर बिलवृक्ष के जंगल में ही भगवान महादेव का पूजन रहता है। बिलेश्वर महादेव की हमने स्थापना की। हमारा मूल तो भाड़ेश्वर महादेव है,
उसका तो बहुत बड़ा भव्य शिवालय एक निर्माण हो रहा है, इसकी धरती के लिए है। आने वाले हमारे सभी परिवार और जितने शुभ भक्त उसके लिए एक बहुत सारा एक आशीर्वाद का स्थान रहेगा, बहुत सारी प्रेरणा देता रहेगा। ऐसा सुंदर एक शिवालय, लेकिन विशेष प्रकार से आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो उसका पूजन करना चाहिए। आपके छोटे से मंदिर में से बाहर निकालकर विशेष प्रकार से पात्र में स्थापित करके उसको अनेक प्रकार से अभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक, दूध से अभिषेक, दही से अभिषेक, विशेष प्रकार से पंचामृत से अभिषेक। इस अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में जितना हो सके इतना भगवान का पूजन, अर्चन, दर्शन, स्मरण, पंचाक्षर मंत्र का, और विशेष करके सोमवार के दिन मौन रहना चाहिए। पूरे दिन मौन न रह सके तो रात्रि में मौन रहिए, रात्रि में मौन न रह सके दिन में रहे, दिन में न रहे तो सुबह में मौन रहे, और शाम के समय मौन रहे, भोजन करते समय मौन रहे, और कुछ भी न हो सके तो कथा में 3 घंटे मौन रहिए। ये भी एक बड़े आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि यहाँ सभा छोटी है इसलिए कोई बोल नहीं रहा है, बाकी तो सभी बातें कुछ कुछ करते रहते हैं। छोटा परिवार है, सुखी परिवार, इसलिए आप सभी बहुत आदर और भक्ति के साथ भगवान की कथा का श्रवण करते हैं और भगवान महादेव को विशेष प्रकार से महादेव को प्रार्थना करके आपके सबके जीवन में सुख शांति रहे, आरोग्य और प्रसन्नता रहे। भगवान स्वयं शिव जी ने कहा है कि हे सनत कुमार, विशेष प्रकार से नक्त व्रत करना चाहिए। दिन में तो भगवान महादेव का पूजन कर लिया, लेकिन शाम के समय विशेष प्रकार से महादेव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए तो विशेष प्रकार से अति रुद्र और महारुद्र यज्ञ भी करना चाहिए। रुद्र मंत्र से विशेष प्रकार से जाप करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान महादेव को रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस पवित्र श्रावण मास में छोटा सा पुण्य कर्म किया, छोटा सा सत्कर्म किया, बहुत बड़ा फल देने वाला है। कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला श्रावण मास है। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण श्रावण भगवान स्वयं महादेव जी लक्ष्मी जी को इस पवित्र श्रावण मास में मिले थे। इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास में बिल्व पत्रों से भगवान महादेव का हम पूजन करते हैं। जो कोई मनुष्य बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन करते हो, मनुष्य अपने जीवन में सभी पाप कर्मों से मुक्त रहते हैं। और जलधार से लेकर अलग अलग प्रकार के अभिषेक की महिमा है। प्रतिदिन ओम करना चाहिए। बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन करें। इस पवित्र श्रावण मास में जितना हो सके इतना कम रहता है। और कहा इस पवित्र श्रावण मास में बिल्व पत्रों से जो महादेव का पूजन करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति रहती है। और स्वयं लक्ष्मी जी ने भी कहा है, महादेव जी जो कोई मनुष्य सोमवार के दिन बिल्व पत्रों से आपका पूजन करेंगे तो उन पर मैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी विशेष प्रकार से प्रसन्न रहूंगी। और जो मनुष्य दुर्वादलों से महादेव का पूजन करते हैं उसकी कामना महादेव जी पूर्ण करते हैं। वैसे अलग अलग प्रकार की भगवान महादेव की कामना के लिए अलग अलग पुष्पों से भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। जो विशेष प्रकार से कनेर के पुष्प महादेव को अर्पण करने से शिव जी का पूजन कर दो उसको शांति मिलती है, उसको शांति की उपलब्धि रहती है। इस श्लोक भगवान स्वयं शिव जी ने गाया है। अतः परम शृणु मुने, हे महात्माओं आप सुनिए। जो कोई मनुष्य विशेष प्रकार से निराकार स्वरूप शिवलिंग का पूजन करते हैं उसकी कामना की पूर्ति रहती है। इसलिए आप सभी ने सुबह में जल्दी उठकर महादेव का पूजन किया होगा। आपके घर में जो शिवलिंग है तो शिवलिंग को मंदिर से बाहर निकाला होगा और भगवान महादेव का पूजन किया होगा। आप सभी सूर्य उदय हो इससे पहले उठे होंगे और अच्छे से आपने स्नान किया होगा। और बहुत सारे भाई बहनों ने श्वेत वस्त्र भी पहने हैं। पूरा श्वेत वस्त्र नहीं तो आधा श्वेत वस्त्र, लेकिन श्वेत वस्त्र मन को शांति देने वाला है, मन को सकारात्मक करता है। श्वेत वस्त्रों में बहुत अद्भुत शक्ति है। इसलिए मेरे वैष्णव जो साधु है सभी श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। हमारे सन्यासी लोग भगवे वस्त्र धारण करते हैं जो अग्नि का रंग है, वैराग्य का प्रतीक है, उदासीनता का प्रतीक है। इसलिए इस महीने में विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। और स्वयं भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने पवित्र श्रावण मास के लिए बहुत कुछ कहा है। अतः परम शृणु मुने लक्ष्य पूजा विधि परम। 1 लाख बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन करें। हम छोटे से जब हमारे पिताजी के साथ ऐसा भगवान महादेव का पूजन हम करते थे।
बिलोपत्रों से विशेष प्रकार से महादेव का पूजन। जो कोई मनुष्य बिलोपत्रों से महादेव का पूजन करते उसके लिए कहा श्री कामो बिल्वपत्रम दुर्वाभि शांति का दुर्वाभि शांति का। जो कोई मनुष्य दुर्वा से महादेव का पूजन करते हैं वो उस मनुष्य को शांति मिलती है और बहुत सारी कामना की पूर्ति। दुर्वा मतलब ध्रुव, महादेव को जो हम विशेष प्रकार से शिव जी को अर्पण करते हैं। इसलिए आपके देश में जो पुष्प हो रही, इस पुष्पों से भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजा करें। आयु की कामना के लिए चंपक के पुष्प को भगवान महादेव का पूजन करें। और विद्या के लिए अलग अलग पुष्प की भी महिमा है। मल्लिका के पुष्प महादेव को अर्पण करें और साथ साथ में शिव जी की पूजा करते करते श्री हरि की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि महादेव की पूजा श्री विष्णु की पूजा के बिना अधूरी है और विष्णु भगवान की पूजा शिव पूजा से अधूरी है। इसलिए वो परस्पर देवो भव है। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को हम अलग नहीं मानते हैं। हम सभी बोलते हैं हरिहर एक स्वरूप है, दोनों अलग नहीं मानते। इसलिए विशेष प्रकार से जितना हो सके इतना भगवान शिव जी का पुष्पों का श्रृंगार करें, धन धान्य से महादेव का पूजन करें। आयु कामन कर्तव्य, जिनको आयु की कामना उनके लिए विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के पुष्पों का वर्णन है और सभी पुष्प, इसमें जो पुष्पों का वर्णन है सभी पुष्प भारत देश के धरा की पुष्प है। यहाँ के पुष्पों का वर्णन इस हमारे ग्रंथों में नहीं रहते, क्योंकि हमारे ग्रंथों में जो कुछ है भारत का दर्शन है, हमारे देश का दर्शन है। इसीलिए शिव महापुराण ग्रंथ में यहाँ बहुत सारे विविध प्रकार के रंग बेरंगी पुष्प है, तो उस पुष्पों का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में कम मिलता ही नहीं। समझो हमारे भारत देश के अंदर हिमालय पहाड़ से लेकर रामेश्वर तक जितने पुष्प आपको देखने मिलते हैं, सभी पुष्पों का वर्णन भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। और जैसे भगवान शिव जी का पूजन करते करते साथ में भगवान विष्णु जी का भी पूजन करें, दोनों का पूजन करें। शिव विष्णु प्रसन्न है, भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए विष्णु भगवान का पूजन करें, विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान महादेव का पूजन करें। विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को तुलसी दल से पूजा करें। बहुत लोग कहते हैं कि महादेव को तुलसी पत्र अर्पण नहीं होते। अरे शिव जी को बिल्वपत्र और तुलसी पत्र में कोई भेद नहीं होता। महादेव को बिल्वपत्र भी अर्पण कर सकते हैं और महादेव जी को तुलसी पत्र भी अर्पण कर सकते हैं। इसमें भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा शिव विष्णु प्रसन्न त्वं तुलसी प्रसीद्यति पुत्र कामेन कर्तव्यं बाधते पूजनं शुभं बाधते पूजनं शुभं। कटेरी के पुष्प महादेव को अर्पण करें तो सभी कामना की पूर्ति, और धतूरे के पुष्प महादेव को अर्पण करने से पुत्र कामना की पूर्ति रहती है। तुलसी पत्र महादेव को प्रिय है, जैसे भगवान विष्णु जी को प्रिय है। ऐसे बहुत सारे पुष्पों का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। और बुरे सपने जिनको आ रहे हैं, रात्रि में बुरे सपने आते हैं बहुत लोगों को, रात्रि में अच्छे सपना आते भी बुरे और ज्यादातर बुरे सपने, और खराब सपनों से मुक्त होना है तो धन धान्यों से भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य धन धान्य से भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करते हैं, इस पूजा की एक अलग विधि है। भगवान को शुद्ध जल स्नान कराने के बाद, कपड़े से भगवान महादेव को ठीक करने के बाद अलग अलग धान, एक बाजरा और ज्वार, दो धान्य को छोड़कर विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन होता है। और जो धान्य महादेव को चढ़ाते, आरती पूजा अर्चन प्रणाम करके धान्य वापस लिया जाता है। एक पात्र में धान्य को लेकर भगवान शालिग्राम को स्पर्श करा देते हैं। शालिग्राम शिला संगात सर्वयाते पवित्रता, बाद में से उनमें से नैवेद्य और प्रसाद बनता है। बहुत सारे सूखे मेवे से भगवान का पूजन होता है, बहुत सारे मिष्टानों से भगवान महादेव का पूजन रहता है। ऐसी बहुत सारी भगवान शिव जी की पूजा परंपरा, लेकिन लोगों में प्रचार ऐसा हुआ, एक लोटा जल की धार, एक पत्रम और एक पुष्पम, लोगों ने इतना ही किया और आगे कुछ किया ही नहीं।
ऐसा नहीं, भगवान शिव जी की जो पूजा की परंपरा है अकल्पनीय है। बहुत सारे धन धान्य, और किस धान्यों से महादेव का पूजन करते हैं और किस प्रकार की आपकी कामना पूर्ण हो रही है, उनके लिए भी महात्मा दिखाया। शिव महापड़ अंतर्गत ब्रह्मा जी ने नारद जी को धान्य पूजा की महिमा समझाए। बहुत सारे धान्यों का वर्णन है, बहुत तिल से लेकर जौ से लेकर चावल से लेकर बहुत सारे पुष्पों और बहुत सारे धन धान्य, बहुत सारी धारा, ये सभी धान्य पूजा। अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं ये धान्य पूजा है। अलग अलग धान्यों से भगवान महादेव का पूजन रहता है। हम बहुत छोटे थे तब पूरी रात्रि अलग अलग धन धान्य से हम भगवान महादेव का पूजन करते थे, पूरी रात्रि त्रयोदशी के दिन विशेष प्रकार से। और बहुत से ऐसे शिव भक्त हमने देखे हैं महादेव की पूजा में रत रहता है। उसके जीवन में मैंने शांति देखी, उसके जीवन में सुमति देखी, उसके संतानों में हमने शांति देखी। और आज वर्तमान में सब लोग संपत्ति से दिखाई देते हैं सुखी, लेकिन संतान से सुखी नहीं दिखाई देते। बहुत कम लोग हो गए जो अपने संतानों से जो सुखी है। जो आपके संतान से सुखी हैं तो समझ लेना चाहिए आप बहुत सत्कर्मी हैं, आप पुण्यकर्मी हैं, उसका ही फल है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि जो कोई मनुष्य धन धान्य से महादेव का पूजन करते हैं उसको खराब गंदे सपनों से, बुरे सपनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और विशेष प्रकार से भगवान महादेव के शिवालय के आसपास सुंदर सुंदर रंगावली बनानी चाहिए। कल भी मैंने कहा था रंगावली में क्या बनाए तो पद्म बने, पद्म को क्या कमल की आकृति। रंगावली में क्या बनाए तो पद्म बने, पद्म को क्या कमल की आकृति बनाए। और स्वस्तिक निर्माण करे और चक्र निर्माण करे। वैसे अलग अलग प्रकार की रंगावली भगवान महादेव के शिवालय के आसपास और शिवालय के पटांगण में ऐसे बहुत सारे प्रकार की रंगावली बनानी चाहिए पवित्र श्रावण मास में। ऐसा नहीं शिवालय ही नहीं, कोई भी मंदिर हो, राम जी का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, माता का मंदिर है, लेकिन इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से रंगावली की महिमा है। रंगावली बने से मन को आनंदित कर देती है रंगावली। उसकी एक महिमा। हम दीपावली में रंगावली क्यों करते? कोई व्यक्ति दृष्टि करे तो उसके मन में आनंद की तरंग उठने लगते। ये बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है। और बहुत सारे मैंने शिव भक्तों को देखा है रोज शिवालय के पटांगण में रंगावली बनाते हैं। और बहुत सारी हमारी भारत और गुजरात में कथा रहती है तो पूरे गांव में रंगावली बनाते हैं। खास करके हम टंडल समाज में जब कथा करते हैं, टंडल जो माछी भाई है दमन के आसपास, वो लोग कथा के दरमियान पूरे गांव में रंगावली बनाते हैं। बहुत समय में नासिक में गया था तो नासिक में शिव कथा थी तो पूरे गांव में रंगावली बनाई थी। और अभी भी मैं गुजरात में बहुत सारी कथा करके, कुछ भारत में कथा करके आया हूं तो एक इतनी बड़ी रंगोली आगे बनाई जाती है। पूरी रात काम चलता है रंगावली का, अलग अलग आकृति, अलग अलग दर्शन कराते हैं। ऐसे रंगावली, वहां एक उत्साह अलग रहता है, वहां एक जुस्सा भी अलग रहता है। भारत देश की और गुजरात की तो बात ही मत पूछिए। इसलिए कभी कभी रंगावली बनानी चाहिए और घर में भी रंगावली। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त अपने आंगन में भी रोज आंगणों रोज आंगणों पूजવું પણ જોઈએ। આંગણામાં રોજ આપ જો ટેલિવિઝનમાં જોઈ રહ્યા છો એ રંગાવલી, એ કથામાં પૂરેલી રંગાવલી છે। આપણે ગુજરાતીમાં ત્યારે રંગોળી કહીએ। અત્યારે તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ કથાની અંદર પૂરાયેલી રંગોળી છે। આખું આવડું સ્ટેજ ન હોય, આપણા હોલ કરતાં મોટો સ્ટેજ હોય। આપણે તો આમાં બધા આમાં જઈ એટલા મોટા ત્યાં સ્ટેજ હોય ત્યાં એટલે નજીકથી બેસીને કથા સાંભળવાનો અવસર મળવો પણ દુર્લભ, કારણ કે ત્યાં મોટા મોટા આયોજનો હોય તો આવી રીતે સ્ટેજની સામે સુંદર મજાની રંગોળી બનાવતા હોય છે। तो विशेष करके भगवान महादेव का पूजन इस पवित्र श्रावण मास में करें। निष्काम जो भगवान महादेव का पूजन करते हैं तभी भगवान महादेव आपका मंगल करते हैं। और कुछ भी कामना लेकर सकाम करते हैं, निष्काम करते हैं, सब कुछ कामना मनोकामना पूर्ण करने वाली पूजा है। जो कोई मनुष्य सकाम महादेव का पूजन करते हैं, निष्काम महादेव का पूजन करते हैं, उनके लिए कहा उन मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार की सुख, शांति, आनंद, उत्साह, आरोग्य रहेगा। और इस धरती को छोड़कर जब स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे तब कहा सुंदर देवांगनाई, जो देवताओं की कन्या है उसका आदर करेंगे, रुद्र कन्या उसका सम्मान करेंगे गायनों से, वाद्य के साथ। इस विशेष प्रकार से इस महीने में भगवान महादेव का पूजन करें। इस महीने में कुछ भी आपसे न हो सके तो पूरा महीना मौन रहिए। पूरा महीना मौन न रह सके तो एक पवित्र श्रावण मास में
सोमवार सोमवार मौन रहे तो मनुष्य बड़ा वक्ता बन सकता है। महान वक्ता प्रजायते, जो कोई पवित्र श्रावण मास में आज के दिन मौन रहे। जो हमारे गुजरातियों का श्रावण मास अभी शुरू है, गुजरात बाहर उत्तर भारत में श्रावण मास पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो गया और हमारा आधा रहता है। और वास्तविक शास्त्र सम्मत पवित्र श्रावण मास शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार रहता है, इसलिए हमारा तीसरा श्रावण मास का सोमवार है। अभी एक सोमवार बाकी है। बहुत सारे श्रावण मास में 5 सोमवार भी पड़ते हैं। गई साल श्रावण मास में 5 सोमवार थे, इस साल 4 आए। लेकिन 4 हो 5 हो, विशेष प्रकार से श्रावण मास के अंदर भगवान महादेव का पूजन करें और मौन धारण करें। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा अर्चन में मौन की बड़ी महिमा है। भगवान विष्णु जब महादेव का पूजन कर रहे थे तो भगवान विष्णु के पास एक सहस्त्र कमल थे, 1000 कमल थे। तो भगवान शिव जी ने एक कमल ले लिया, तो भगवान विष्णु बोलकर दूसरों को कह सकते जाओ जाए भाई दूसरा कमल मुझे लाई, इसमें एक कमल कम है। लेकिन भगवान विष्णु ने मौन तोड़ा नहीं, इसलिए महादेव की पूजा करते करते मौन रहे। और जब माला जप करते तभी मौन रहना चाहिए। घना तो फोन में बातों करते थे माला करते थे, यानी माला के भगवान जाने। फोन में बातों करता है, जवाब आपता है, माला करता है, आप माला क्या प्रकार नहीं। क्योंकि माला करते समय आपका मन शरीर सब कुछ स्थिर होना चाहिए। संपूर्ण माला में और महादेव में मन को समर्पित करना, माला बड़ा विघ्न, तो मन की शांति मिलती है। बहुत लोग माला करते थोड़ी देर लगती तो ये मेर तो पूरी हो जाती, यहाँ माला पूरी हो जाती है, तो आने में थोड़ी देर लगती देख लेते भाग तो नहीं कहीं ना चला तो नहीं। ऐसे भी लोगों को हमने देखा, ऐसे माला करते हैं, ऐसा नहीं। एक बड़ा विज्ञान है। इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास में मौन रहे। अहो रात्रम दिने वापी, दिन में मौन रहे अथवा रात्रि में मौन रहे। एक सोमवार और भी बाकी, अभी भी मेरे पास बहुत श्रावण मास के दिन बचे हैं। इनमें घर में अखंड दीप प्रज्वलित करें और शाम को घर जाकर दीप माला प्रज्वलित करें। विशेष प्रकार से बहुत सारे स्तोत्र का पाठ करें। मैं हृदय से कहता आपके जीवन में कोई नई चेतना प्रवेश करेगी। आप कुछ तो करें, लेकिन सुनकर हम कुछ भी अनुसरण नहीं करेंगे तो मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया।